हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली वह इकलौती पार्टी बनने वाली है। हरियाणा राज्य की कुल 90 सीटों में से पार्टी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है और अभी 2 सीटों पर आधिकारिक ऐलान बाकी है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का फायदा हुआ है। इधर कांग्रेस ने 37 सीटें जीती है और इसे भी इस चुनाव में 6 सीटों का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से जीत गए। कांग्रेस ने रिजल्ट को चौंकाने वाला बताया है। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के झूठ को नकार दिया है। बीजेपी की बढ़त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी को फोन किया और जीत पर बधाई भी दी है। और इसी बीच ये भी खबरें आ रही है कि अब नई सरकार का शपथ ग्रहण दशहरा यानी 12 अक्टूबर को हो सकता है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी और रुझान आते ही कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई थी और कुछ ही देर तक एक तरफा जीत की ओर पार्टी थी, लेकिन 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आए और दोनों पार्टियों में 2 सीटों का अंतर रह गया था और फिर रिजल्ट धड़ाम से चेंज होते गए। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हो गई है। कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार बढ़त बनाई है। अंबाला कैंट सीट से बीजेपी नेता अनिल विज ने भी जीत दर्ज कर लिया और जीत के बाद अनिल विज की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अंबाला कैंट से जीतने के बाद अनिल विज ने कहा कि अगर पार्टी ने सीएम बनाया तो इंकार नहीं है। अनिल ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। मनोहर लाल खट्टर जिस गति से देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो कुछ उन्होंने किया है, ये उनकी जीत है। अनिल विज ने कहा कि हम सबके समर्थन से जीते हैं। सीएम पद को लेकर अनिल विज ने कहा कि अगर पार्टी बनाएगी तो इंकार नहीं करूंगा। वहीं आपको बता दें लाडवा से सीएम नायब सिंह भी जीत गए और ऐसे में सीएम पद को लेकर घमासान दिखाई पड़ सकता है। आंतरिक कलह के चलते हरियाणा में कांग्रेस पिछड़ गई है। फारूक अब्दुल्ला ने इस तरह की बात कही है। फारूक अब्दुल्ला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर दुख जताया और कहा कि पार्टी के पिछड़ने की वजह उनका अंदरूनी कलह है। वैसे आपको बताएं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पिछड़ना देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। पार्टी की पूरी तैयारी थी कि इस बार वह प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रहेगी। एग्जिट पोल के रिजल्ट भी हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का संकेत दे रहे थे, लेकिन खबर लिखे जाने तक कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से पीछे थी। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। आंकड़ों की ओर चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या कुछ आंकड़ों में अपडेट चल रहा है। फिलहाल ये ताजा अपडेट आ गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है चुनाव आयोग की, जहां पर दलवार परिणाम दिखाया गया है। बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली है। कांग्रेस ने 36 सीटें जीती है और 1 पर आगे चल रही है। इंडियन नेशनल लोक दल ने 2 सीटें जीती है और निर्दलीय आईएनडी ने 3 सीटें जीती है। कुल 89 सीटों का रिजल्ट आ चुका और 1 पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। बहुमत के लिए 46 सीटें रिक्वायर है, उसमें से बीजेपी ने 48 सीटें जीत लिया, यानी हरियाणा में तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार। एक नजर आपको दिखाते हैं इधर जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर भी अपडेट। जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीत ली है, वहीं बीजेपी ने 29 सीटें जीती है। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 सीटें जीती है। जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1, आम आदमी पार्टी ने 1 और निर्दलीय 7 सीटों पर जीते हैं। जम्मू कश्मीर में भी 46 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की सरकार बनेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर सीएम बनेंगे। नौशेरा में हार के बाद रविंदर रैना का बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा हो गया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42 सीटें, कांग्रेस को 6 और सीपीआई-एम को 1 सीट मिली है। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। बीजेपी ने यहाँ 29 सीटें जीती है। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये लाइव और ताजा अपडेट आप लोगों ने देखा। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही और जैसे ही नेक्स्ट अपडेट्स आएंगे हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।